नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। देख लीजिए, ये समकालीन विश्व में लोकतंत्र कक्षा 9 ये सामाजिक विज्ञान का ये पहला भाग है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र जानते हैं आप, अब्राहम लिंकन से जानते हैं। और यह लोकतंत्र तो बहुत लोगों को बहुत पहले मिल गया था। जैसे 1789 में देख लो, 1787, 1789, ठीक ना। ये यहाँ से फ्रांस की क्रांति शुरू होती है और यहाँ से जो है यह अमेरिका का संविधान लिखा जाता है यहाँ पर, और इतनी में आज़ादी मिलती है। हमारे कहने का मतलब यह है, ठीक ना। इस क्रांति को आप जानिए, लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण जो है यह दिया गया है। लोकतंत्र की शुरुआत हम वहीं से मानते हैं जब किसी देश के संविधान में सभी वर्ग को वोट देने का अधिकार हो, ठीक है ना। जैसे हमारे कहने का मतलब कि अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड तमाम देश पहले आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्ण आज़ादी मिली नहीं। पूर्ण आज़ादी का मतलब यह होता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार। कितने लोगों को बार बार आज़ादी मिली, लेकिन जो है फिर जो है उन्हें आज़ाद नहीं घोषित किया। देख लीजिए, लोकतंत्र हम उनको कहेंगे जिस देश में हर वर्ग को समान अधिकार, किसका? मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कार्यक्रम मैंने दिखाया सैमपट पर। हम बता रहे हैं कि फ्रांस क्रांति 1789 में प्रारंभ होती है। ये तो अमेरिका बता रहे हैं ना, अमेरिका का। ये देखिए, ये फ्रांस क्रांति यहाँ से प्रारंभ होती है। आज़ादी भी मिल गई थी पहले ही, लेकिन कई बार उथल पुथल हुआ, जिससे कि कई बार उथल पुथल इसलिए हुआ कि वहाँ का लोकतंत्र अस्थायी था नहीं। कुछ लोगों का अधिकार समान था, कुछ लोगों का अधिकार में भिन्नता थी। जैसे मैंने बताया था पहले कि फ्रांस में पादरी वर्ग, सामंती वर्ग, ये सबको जो है कर मुक्त कर दिया गया, और शेष मजदूर वर्ग को जो है कर के बोझ से लाद दिया गया। मैंने बताया ना कि टाइथ नाम का एक कर जो है वह चलाया था। काहे लिए? सारे कर के बोझ को लाद दिया गया उन किसानों, मजदूरों, दस्तकारों पर जो गरीब थे, और शेष लोग को नहीं। वहाँ लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र का हनन हो रहा था, सबको समान अधिकार नहीं था। लोकतंत्र हम उनको मानेंगे जहाँ की हर वर्ग को समान अधिकार, वोट डालने का अधिकार। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ वोट डालने का अधिकार उन वर्ग, महिला वर्ग को तो था ही नहीं। 19वीं सदी से पहले जो है बस यही एक ऐसा देश है काम, न्यूजीलैंड, जहाँ सभी वर्गों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार था। चाहे अमेरिका का क्रांति रहा हो या तो फ्रांस का रहा हो, यहाँ भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। कुछ देश में तो ऐसा था कि जहाँ के वो धनी वर्ग थे, संपत्ति वाले थे, उन्हीं को केवल वोट डालने का अधिकार था, और सभी लोग को वोट डालने का अधिकार था नहीं। 19वीं सदी में जो है जाकर के धीरे धीरे कुछ देशों में जो है किया आने लगा। आप विश्व के चार्ट में देखेंगे, विश्व के चित्र में, किताब में कक्षा 9 के, तो उसमें दिया होगा किन किन देशों में लोकतंत्र का ये वर्चस्व धीरे धीरे आता गया है। 20वीं सदी में अधिकतर जो है देशों में लोकतंत्र का ये दिखाया गया है, और इसमें जो है 17वीं 18वीं में थोड़ा कम दिखाया गया है। 17वीं सदी में तो थोड़ा सा बस अमेरिका है, फ्रांस है, ऐसे गिने चुने देश हैं, लेकिन अन्य जो है
18वीं में वो धीरे धीरे होड़ लगने लगी, लोकतंत्र तो हुआ लेकिन पूर्ण आज़ादी उनको मिली नहीं। यह लिस्ट है, देख लीजिए, इस लिस्ट में दिया गया है 1700 और 1893 में न्यूजीलैंड जो है यह पूर्ण जो है लोकतंत्र के रूप में घोषित हो गया। मैंने फ्रांस को लेकर चला था। फ्रांस में कई बार उथल पुथल हो गया, सरकार बनी फिर गिर गई। काहे भाई? वहाँ जो है केवल पुरुषों को मत डालने का अधिकार था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान देखिए 1950 में यह आज़ादी प्राप्त हुई है। आज़ादी का मतलब ये है कि ये संविधान जो है यहाँ पर लागू होता है और इसमें संपूर्ण वर्ग को जो है मत डालने का अधिकार प्राप्त हो गया है। ये लिस्ट है कब कब जो है हम लोकतंत्र में वैश्य मताधिकार का प्रयोग उन्हीं कालक्रम में उन्हीं देशों को किए हैं जिनके पास जो है सभी जो है कौन, सभी वोट डालने का अधिकार सबको हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, उन सबको है। नीदरलैंड देखिए 1919 में, 1918 में जर्मनी को मिला है और 1917 को रूस को मिला है। 28 में जो है ब्रिटेन, देखिए क्रांति की शुरुआत तो ब्रिटेन से ही होती है। ब्रिटेन में ही गृह युद्ध हुआ था ना, 1688 में गृह युद्ध हुआ था, उसके बाद वहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति आई थी। पहले युद्ध तो प्रारंभ जो है जो हर देशों पर कब्जा किया हुआ था उसी पर था 1688 में, और 1773 से लेकर शुरू हो गया 1789, 88, 87, 89 में अमेरिका आ गया। इसके बाद जो है 89 में फ्रांस जो है युद्ध में भाग लेता है। हमने पहले बताया था कि लोकतंत्र के बारे में, वह फ्रांस का एक जो है फ्रेडरिक सारियू नाम का एक जो है चित्रकार था, उसने जो है एक लोकतंत्र का जो है एक महिला के रूप में चित्र बनाता है। एक हाथ में जो ज्ञानोदय का मसाल देता है और दूसरे हाथों में जो है वह उनके मतों का अधिकार और उनका जो है जो उनका अधिकार चाहिए वो अधिकार को प्रेषित करता है। सामने फ्रांसीसी के लोग तिरंगा झंडा लेके खड़े हैं और उसके बाद जो है वह जर्मनी है, जर्मनी के बाद अन्य जो है लंबी कतारों में लगे हुए हैं लोग, और ऊपर जो है वह ईश्वर का वह स्वरूप दिखाया गया है जो सबका निर्णायक है। इस तरीके से देख लीजिए नीदरलैंड 1919 में ये पूर्ण मताधिकार पेश करता है, 1928 में ब्रिटेन पेश करता है, 1931 में देखिए, इससे पहले 1928 में से पहले जो है पूर्ण लोगों को वोट डालने का अधिकार था नहीं। ठीक, 1931 में श्रीलंका, 1934 में तुर्की है और 1944 में फ्रांस है, 1945 में जापान, 1950 में भारत। आप तो खुद ही जानते हैं कि भारत ने अपना संविधान कब लागू किया और कब जो है वह जो है वोट डालने का अधिकार सबको दे दिया। भारत में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार पहले था नहीं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब ब्रिटिश प्रांत में जब शासन, जब मताधिकार 1937-36 में जब वह चुनाव किया गया संयुक्त रूप से, तो उसमें था नहीं महिलाओं का अधिकार। हमने अभी बताया कि कुछ देशों में वह जिनके पास संपत्ति अधिक थी उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था। साउथ अफ्रीका देख लीजिए, लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक देख लीजिए 1951 में अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, ठीक ना, और 1952 में यूनान, 1955 में मलेशिया, 1962 में ऑस्ट्रेलिया है, 1965 में अमेरिका, ठीक है ना। देख लीजिए 65 में अमेरिका आ गया। काहे लिए भाई? इससे पहले मैं बता दूं आपको 1900 सबसे पहले विश्व में सबसे पहले आज़ादी किसको मिली थी? अमेरिका को मिली थी, ठीक है ना। 1789 में मिल गई थी, बहुत कम समय में आज़ाद हो गया था। लेकिन काहे लिए भाई ये इसको सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार में 65 में क्यों आ गया? क्योंकि कई बार मैं बता रहा हूँ कि कई बार जो है सत्ता बनी, लोकतंत्र बना, बिगड़ा, तमाम बातें थी और सबको मत डालने का अधिकार नहीं था, है ना। काले गोरे का भेद अमेरिका में था, श्वेत अश्वेत का। जब उन्होंने अब्राहम लिंकन का शासन जब आया, जब अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति पद धारण किया, तब जाकर के उन्होंने जो है यह
दास्ता का अश्वेत अश्वेत के भेद को मिटाया और वहाँ से सबको अश्वेत लोग को वोट डालने का अधिकार था ही नहीं। अमेरिका में जो श्वेत थे उन्हीं को केवल वोट डालने का अधिकार, जो पूंजीपति थे उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था, शेष लोग को था नहीं। जो कि अश्वेत बता रहे थे ना कि वो अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले जितने भी हैं सबको मत डालने का अधिकार था नहीं। ये समझ जाओ, यहाँ जितने भी गए थे वो साउथ अफ्रीका से गए थे, बाहर से गए थे, है ना, जो दास गुलाम बनकर जो है वहाँ वो कार्य करते थे। तो 13 अब्राहम लिंकन की मैं बात बता दूँ, अब्राहम लिंकन जो था वह 13 बार लगातार चुनाव लड़ा था। उन गोरों के खिलाफ में 13 बार चुनाव लड़ा था, क्योंकि गोरों की संख्या कम थी, है ना, अश्वेतों, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों की संख्या ज़्यादा थी, फिर भी जो है अधिकार उनका था नहीं, बन नहीं पा रहा था। जैसे आज देख लीजिए कहना क्या है, हिंदुस्तान की बात देख लो उठा के कि कैसे कैसे लोग चल रहे हैं शासन में। उन बड़े बड़े दलालों ने इन गरीब जनता को कबूला करके कुछ न कुछ रिश्वत दे करके इस तरीके से वो लोकतंत्र का हनन करते हैं, अधिकार से वंचित कर देते हैं, चारा फेंकते हैं और ये उसमें जो है टूट पड़ते हैं और अपने अधिकार को भूल जाते हैं। उन्हीं का राम नाम दुपट्टा गाते रहते हैं। देख लो उठा करके अमेरिका में जो है 65 में जो ये किया गया, इस समय कहाँ दिया गया है, 89 में ही हुआ था, लेकिन 65 में सबको अब्राहम लिंकन जैसे ही आया शासन में वैसे ही दास प्रथा को समाप्त किया और सभी वर्गों को वोट डालने का अधिकार दे दिया। देख लो स्पेन के, देख लो 1778 में ये स्पेन को अधिकार मिला। देख लीजिए 1978 है, थोड़ा सा गलती हो गया था क्योंकि हमेशा 1773, 1789, 1788 जो है कि हमेशा दिमाग में बना रहता है, लेकिन देखिए थोड़ा हो जाता है। 1978 स्पेन और 1794 में दक्षिण अफ्रीका। हम बार बार बात करते हैं गांधी की। 1893 में गांधी जी गए थे, वहाँ पर आंदोलन सत्याग्रह का जो आंदोलन चलाए थे, वहाँ ये हुआ कि 15 में गांधी जी 1915 में भारत आ गए। उस वहाँ पर गोरे काले भेदों को समाप्त कर दिए। वास्तव में किए थे, ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी देखिए सबको वोट डालने का अधिकार कब मिला है, 1994। मूल आज़ादी जो है नेशनल मंडेला ने किया था। नेशनल मंडेला ने इन लोगों के जो भेद था वो भेद को समाप्त कर दिए और पूर्ण रूप से आज़ादी दक्षिण अफ्रीका की 1994 में प्राप्त हुई। वैश्य मताधिकार कब मिला, 1994 में। हमारे कहने का मतलब यह है कि आज़ादी इतना आसान नहीं है ना। आज़ादी हमेशा शहीदी मांगती है और शहीदी उन्हीं लोग की होती है जो रोटी के लिए दौड़ते हैं। उच्च वर्ग तो हमेशा जो है वह चापलूसी चारा फेंकते हुए अपने आप को कुर्सी पर बरकरार रखता है। इस तरीके से इस बात को देख लीजिए कि पश्चिमी अफ्रीका जब हिंदुस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमने बताया कि अंतरिम जब सरकार बनी थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उपाध्यक्ष थे, उसके उपाध्यक्ष थे। और पश्चिमी अफ्रीका देश के जो घाना है यह जो है यह 1947 में यह युद्ध में लड़ रहा था और ब्रिटिश उपनिवेश इसका जो है पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। उस समय में 1957 में ये आज़ाद हो गया। कौन? ब्रिटिश उपनिवेश। और ये घाना पस्सी इसको जो है आज़ाद कराने के लिए लड़ाई के रूप में एक सुनार के पुत्र वामो एनक्रुमा ने अपना जो है ये आंदोलन को बरकरार रखा और यह आज़ादी दिलाई। हमारे कहने का मतलब ये है कि आज़ादी तो हमेशा मिलती गई। ये आज़ाद कब हुआ? ब्रिटिश उपनिवेश 1957 में आज़ाद हो गया
और 66 में जो है यहाँ हुआ। ठीक, सब मिला करके यह उपनिवेश समकालीन विश्व में लोकतंत्र दर्शाया जा रहा है। कब माना जाएगा? यह वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिस देश को जब प्राप्त होता है उसी को लोकतंत्र की घोषणा की जाती है। हमने अगली वीडियो में यह बात बताया था कि जिस देश में लोकतंत्र है उसमें निश्चित रूप से संविधान है, और यह जरूरी नहीं है जिस देश में संविधान है वो देश जो है लोकतंत्र हो। ठीक है ना, लोकतंत्र है तो संविधान जरूरी नहीं है। संविधान जिस देश का है वह लोकतंत्र अनिवार्य है। ठीक है ना, इसी पर जो है मैं समकालीन विश्व में लोकतंत्र में वह ये जो भाग है लोकतंत्र का, ये जो दिखाया गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसी पर मैं समाप्त करता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि निश्चित रूप से आप इस चार्ट से आप समझ जाएंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और किस देश को पूर्ण रूप से लोकतंत्र घोषित किया गया है। ये सारे चार्ट में सब बता दिया गया है, और जो इस चार्ट में नहीं है वह आज भी जो है पूर्ण रूप से वयस्क मताधिकार के अधिकारी वो नहीं है। ये बात को समझिए। इसी पर मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।